बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं एक कसाब की दुकान पर बैठा था, तभी उसकी दुकान पर एक नौजवान सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोगों की आवाज़ से दुकान गूंज रही थी। भाई 1 किलो गोश्त देना, भाई 2 किलो गोश्त देना, भाई आधा किलो गोश्त देना, ऐसी आवाज़ें शोर पैदा कर रही थी। उस दुकान में इन्हीं आवाज़ों के बीच जैसे ही नौजवान दाखिल हुआ, दुकान में कसाई ने सारे ग्राहकों को छोड़कर उस नौजवान से पूछा, क्या चाहिए भाई आपको? नौजवान ने कहा, आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाई ने फ़ौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और अच्छी तरह से बोटी बनाकर दे दिया। नौजवान ने कसाई को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, जावेद भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते हो। कसाई इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दिया और नौजवान भी मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर चला गया। दुकान पर और जो ग्राहक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि हम कब से खड़े हैं और कसाई को देखो, लगता है इसको चर्बी चढ़ी है, ग्राहक की कोई इज्जत ही नहीं है। तभी मेरे दिमाग में सवाल के घोड़े दौड़ने लगे। मैं दुकान खाली होने का इंतज़ार करने लगा। सारे ग्राहकों को निपटा कर जैसे ही कसाई खाली हुआ, मैंने कहा, 1 किलो गोश्त मेरे लिए बनाना। फिर मैंने कहा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया है, क्या वह आपका कोई करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है? सारे ग्राहक छोड़कर आपने सबसे पहले उसको गोश्त दिया। कसाई ने मुस्कुराया और बोला, जी नहीं। मैं बहुत अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने बोला, तो फिर कौन था वह नौजवान कसाई? कसाई बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब थे। जो शख्स मेरी आखिरत बनाने की फ़िक्र में रहता है और मेरी नमाज़ों की ज़िम्मेदारी ले रखी है, मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देता है, क्या मैं दुनिया में उसके साथ अच्छा सलूक ना करूं? मैंने कहा, ओह अच्छा, अगर तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है, कितनी तनख्वाह है उनकी? इतने का तो साहब आप लोग महीने भर में सिगरेट पी जाते हो। मैं सोचने लगा, वाकई बात में तो दम है। कसाई फिर बोला, साहब यह हमारी कौम का ख़जाना है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाज़ार के तमाम दुकान वालों ने मिलकर एक फ़ैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं ले रहा। सिर्फ मैं ही नहीं, यह बाल दाढ़ी की दुकान वाला, नाई राशन की दुकान वाला, यह टेलर मास्टर, यह डॉक्टर साहब, वह मेडिकल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कोई उनसे पैसे नहीं लेता। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, साहब आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत मुनाफिके का सौदा है। यह लो जी आपके गोश्त की थैली, उसने कहा। और मैंने पैसे कसाई की तरफ बढ़ाया और कहा, पर भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, काश मैं भी इस तरह का कोई बिजनेस करता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है, सामने वाली दुकान में मौलाना साहब ने अपनी साइकिल बनाने के लिए दिया है। सबक। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या समझ आया कि हमारी मस्जिदों के इमाम साहब या मुअज्जिन साहब की तनख्वाह सैलरी बहुत कम होती है। अक्सर देखा और सुना गया है कि कहीं कहीं पर इमाम साहब की इतनी कम तनख्वाह होती है कि उन अल्लाह के बंदों को अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम से जितना हो सके हम उनकी मदद करें अल्लाह की रज़ा के लिए। आखिरकार वो भी तो हमारी मदद करते हैं, हमसे आखिरत की तैयारी करवाते हैं।
हमें नमाज़ पढ़ाते हैं। इसलिए हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह के ऐसे नेक बंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए शेयरिंग बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।